तेरी सदा जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री राधा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, ताकि संसारिक लोग नित्य प्रति मेरी कथा लीला कहे सुने और उसे सुनकर भव सागर पार उतर जाए। बड़े बड़े दैत्य कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजा और कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध करा के पृथ्वी का भार उतारा, लेकिन 56 करोड़ यदुवंशी जो अभी तक यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, बड़े धनवान हैं, बड़े बलवान हैं, उनका मारना अभी शेष बना हुआ है। पृथ्वी का भार बढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करूं, भगवान विचार कर रहे हैं, ये सब मेरी संतान है, कोई भाई है, कोई बंधु है, मैंने ही इनका लालन पालन किया है, इसलिए इनको अपने हाथों से मारना उचित नहीं। क्यों ना किसी ऋषि व साधु ब्राह्मण से इन्हें श्राप दिलवाकर इनका मरण कर दिया जाए। जगतपति ने ऐसा विचार जैसे ही किया, भगवान की इच्छा अनुसार दुर्वासा, वशिष्ठ आदि ऋषिवर तीर्थ यात्रा करते हुए अचानक द्वारिकापुरी में आ पहुंचे। जगतपति नारायण श्री कृष्ण भगवान ने उनका बड़ा आदर भाव किया और हाथ जोड़कर विनय करते हुए बोले, हे ऋषिवर, हे जगतपति, जैसे आपने दयालु होकर अचानक अपना दर्शन मुझे दिया है, अब मेरी इच्छा है आप थोड़े दिन यहीं द्वारिकापुरी में रहो और मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऋषिवरों ने भगवान के वचन सुनकर कहा कि हे नारायण, यहाँ विधि पूर्वक रहने पर हमारा तप भजन नहीं बन पाएगा।
कन्हैया बोले, तुम यहीं से कुछ दूरी पर पुंडरीक नाम का एक क्षेत्र है, वहां पर जाकर रहो। वहां तुम्हारे भजन यज्ञ तप में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। वहीं तुम ध्यान सिमरण किया करो। कन्हैया के कहने से सब ऋषि मुनि पिंडराज क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां एकांत में रहकर वन में परमेश्वर का तप ध्यान यज्ञ विधि पूर्वक करने लग जाते हैं। और अचानक एक दिन क्या हुआ, श्याम सुंदर की ऐसी माया हुई कि प्रद्युमन व श्याम सुंदर का पोता शाम अचानक शिकार खेलते खेलते उसी स्थान पर आ पहुंचे जहां पर ऋषिवर बैठे हुए तप और सिमरण किया कर रहे थे। उन्हें देखकर प्रद्युमन शाम आदि जो यदुवंशी थे वो आपस में बातें करने लगे। ये जितने भी साधु ब्राह्मण हैं ये ऊपर से झूठी समाधि लगाकर बैठे रहते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये लोग सच्चे महापुरुष हैं, तब जाने अगर ये हमें भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की जानकारी दे दे। और ऐसा विचार करके भगवान श्याम सुंदर का पोता शाम ने प्रद्युमन से कहा कि तुम लोग मुझे कहीं से स्त्री के वस्त्र लाकर पहना दो और वस्त्र पहनने के उपरांत मैं अपने पेट पर कपड़े बांध लूंगा और फिर तुम जाकर इन ऋषि मुनियों से पूछना कि हमारे साथ जो ये स्त्री आई है ये गर्भवती है, इसके पुत्र होगा या कन्या, फिर देखते हैं ये ऋषिवर क्या कहते हैं। तब प्रद्युमन आदि ये विचार करके ऋषिवरों के पास जाते हैं और कहने लगे, हे ऋषिवरों, ये बतलाओ हमारे साथ जो स्त्री आई है ये गर्भवती है, इसके लड़का होगा या लड़की? दुर्वासा ऋषि ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा श्राप दिया, कहा कि इसके पेट में तो एक लोहे का मुसल उत्पन्न होगा और वो कन्हैया बलराम की सिवा समस्त यदुवंशियों के कुल का नाश करेगा। बस ये वचन सुनते ही कन्हैया का बेटा प्रद्युमन आदि सभी उदास हो गए और आपस में कहने लगे, हमसे तो बहुत बुरा कार्य हुआ, जो इन ऋषिवर ब्राह्मणों को हमने इनका मजाक उड़ाया, इनको दुख दिया और इसके बदले इन्होंने हमें श्राप दे दिया। और ऐसा विचार करके जैसे ही उन्होंने पेट पर बंधा हुआ कपड़ा खोला तो उसमें से लोहे का एक छोटा सा मुसल निकला। अचंबा मानने लगे, सभी बालक घबरा गए और सीधे दौड़े दौड़े राजा उग्रसेन की सभा में आए, जहां कन्हैया बलराम यदुवंशियों समेत बैठे हुए थे। वो मुसल दिखलाया, ऋषिवरों के द्वारा श्राप देने का समाचार बतलाया और ये सुनकर राजा उग्रसेन ने आपस में यदुवंशियों सहित विचार किया कि इस मुसल को किसी लोहार के पास जाकर इसका चूर्ण बनवा देना चाहिए। चूरा जब हो जाएगा तो उसे समुद्र में डाल दो, फिर इस श्राप जो ऋषिवरों ने दिया है ये जड़ से ही खत्म हो जाएगा। उधर ये बात राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से भी पूछी कि तुम इस बारे में क्या कहते हो। जगतपति दीनानाथ घट घट की जानने वाले, अगम जाने, ये श्राप का हाल सुनते ही मन प्रसन्न हो गए, मन ही मन विचार करने लगे, ये तो बहुत अच्छा हुआ
और जैसे यदुवंशी लोगों ने किया है ऋषिवरों के साथ, इनका वैसा ही अब फल मिलना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, वैकुंठनाथ में इतनी सामर्थ्य है, वो इस श्राप से उन्हें छुड़ा सकते थे। उनके लिए ये श्राप छुड़ाना कोई कठिन कार्य नहीं था, पर वैकुंठनाथ की यही इच्छा थी, इसलिए उन्होंने किसी को भी कुछ उपाय नहीं बतलाया। यदुवंशियों ने उस मुसल को चूर्ण करा के समुद्र में डाल दिया, लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा जो बच गया था, उसे जब समुद्र में फेंका तो श्याम सुंदर की इच्छा से एक मछली ने उस लोहे के छोटे से टुकड़े को निगल लिया और अचानक एक केवल अपने जाल में उस मछली को जब फांस कर अपने घर लाता है तो क्या होता है, उस मछली के काटने पर उसके पेट से वो लोहे का मुसल निकल जाता है। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्जनगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव